नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ गई है। जहां एक तरफ दिल्ली में करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंच गए हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ताबड़तोड़ एक्शन से बवाल मचा हुआ है। इन सब के बीच कभी केजरीवाल की बहुत करीबी रही आप सांसद स्वाति मालिवाल उनकी धज्जियां उड़ाती रहती हैं और केजरीवाल को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिखती। वहीं साइलेंट जोन में गए केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि मीडिया के सामने ही मजाक बन गया। इतना ही नहीं, दिल्ली से पंजाब तक आम आदमी पार्टी में बवाल मचा हुआ है, जिस पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। केजरीवाल पर क्यों भड़की स्वाति मालिवाल? कैसे स्वाति मालिवाल के बयान से मचा हड़कंप? किसने उड़ाया अरविंद केजरीवाल का मजाक? पंजाब में क्यों बढ़ जाएगी आपकी मुश्किलें? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल की परेशानी भी बढ़ा दी है। सुलगता में आगे बताएंगे, हार के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए केजरीवाल ने क्या दिया बड़ा बयान? कौन होगा पंजाब का अगला सीएम? क्यों बढ़ी सौरभ भारद्वाज की टेंशन? लेकिन सबसे पहले बात स्वाति मालिवाल की। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 दिन की विपश्यना के बाद अमृतसर पहुंचे। इस दौरान उनकी सुरक्षा में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमृतसर में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, लेकिन केजरीवाल जी का वीवीआईपी कल्चर खत्म नहीं हो रहा। स्वाति मालिवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि कल अमृतसर में एक मंदिर पर ग्रेनेड फेंका गया, धमाका किया गया। उसी अमृतसर में पूरा पुलिस महकमा आज केजरीवाल जी की सेवा में लगा हुआ है। एक आदमी की सुरक्षा में सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, लेकिन केजरीवाल जी का वीवीआईपी कल्चर खत्म नहीं हो रहा। स्वाति मालिवाल ने कैसा वीडियो किया पोस्ट? इससे पहले केजरीवाल के पंजाब दौरे पर भी स्वाति मालिवाल भड़की नजर आई थी। आम आदमी पार्टी की बागी राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने केजरीवाल की धज्जियां उड़ाई थी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के काफिले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले से भी बड़ा बता दिया। स्वाति मालिवाल ने एक वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा था कि जिस पंजाब की जनता ने इतना प्यार दिया, उससे इतना डर लगता है केजरीवाल जी को। सारी दुनिया को वीआईपी कल्चर पर टोकने वाले केजरीवाल जी खुद डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा सुरक्षा घेरा लेकर घूम रहे हैं। गजब की बात है, कैसे पंजाब जैसे महान सूबे को सबने अपना ऐश आराम के साधन निकालने का जरिया बना लिया है। स्वाति मालिवाल ने जिस वीडियो को पोस्ट किया है, उसमें अरविंद केजरीवाल का काफिला एक भवन के अंदर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान 20 से अधिक गाड़ियां उनके काफिले में शामिल थी। इसके अलावा काफिला में जैमर और एम्बुलेंस की गाड़ी भी शामिल दिखी थी। वहीं स्वाति मालिवाल के इस वीडियो को शेयर करने के बाद पार्टी में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि स्वाति एक एक कर केजरीवाल कारनामों को दिखाती रहती हैं, जिसका नतीजा भी देखने को मिला है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में पंजाब पुलिस से कई जवान काफी पहले से तैनात थे। इसको लेकर विपक्ष आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना भी साधता रहा है। दिल्ली चुनाव में भी ये अहम मुद्दा बना था कि अरविंद केजरीवाल अपनी सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस का उपयोग करते हैं। अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल केवल अपनी पार्टी के संयोजक है। विधायक का चुनाव भी अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं। क्यों परेशान है आप नेता सौरभ भारद्वाज? आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता लंबे समय तक जेल में रहे हैं, फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का एक बयान इस बीच सामने आया है। सौरभ ने कहा कि भाजपा अपनी गलतफहमी दूर कर ले, केजरीवाल न झुकेंगे न डरेंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया लगभग 2 साल तक जेल में रहकर आए हैं। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह 6-6 महीने जेल में रहकर आए। अकेले जेल की कोठरी में डाला गया। जब ये लोग तब नहीं झुके, तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी इन्हें झुका पाएगी? सौरभ भारद्वाज ने 2 टुक सुनाते हुए कहा कि भाजपा अपनी गलतफहमी दूर कर ले। अरविंद केजरीवाल ना कभी भाजपा के आगे झुके हैं, न इनसे डरे हैं और ना ही इनसे कभी दबेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई है, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज हो रही है, जिससे इनकी मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं। वहीं अब सौरभ भारद्वाज भी काफी डरे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि जिस तेजी से अलग अलग मामलों में जांच आगे बढ़ रही है, चल रही है, कहीं ये भी ना फंस जाए। आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज समेत सभी बड़े दिग्गज दिल्ली विधानसभा 2025 का चुनाव बुरी तरीके से हार गए हैं।
आप नेता किन आरोपों में गए थे जेल? गौर करने वाली बात यह है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल गए थे। वहीं आप संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आरोप लगे। इतना ही नहीं, आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल में रहे हैं। शराब घोटाला मामले में वो भी करीब 6 महीने जेल में रहे थे। इन सब के बीच आप नेता सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया था। फिलहाल ये लोग जमानत पर बाहर हैं और दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के साथ ही इनके कारनामे एक एक कर उजागर हो रहे हैं और एक्शन भी जारी है। कौन होगा पंजाब में अगले सीएम का दावेदार? दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद विपश्यना पर गए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के मोर्चे पर सक्रिय हो गए हैं। पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर अरविंद केजरीवाल पत्नी सुनीता केजरीवाल और सीएम मान के साथ सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में सजदा करने के लिए पहुंचे। वो दिल्ली के हार के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर मीडिया से रूबरू हुए। स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद केजरीवाल ने कहा कि 16 मार्च 2022 को भगवंत मान ने पंजाब के सीएम के तौर पर शपथ ली। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 3 साल में गुरुजी ने मार्गदर्शन किया, उन्होंने आगे भी मार्गदर्शन करने की अपील की। इस मौके पर वो पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर भी बोलते नजर आए। भगवंत मान पर क्या बोले केजरीवाल? केजरीवाल ने कहा कि आज पंजाब में सबसे बड़ी समस्या नशे की है। उन्होंने कहा कि हमें युवाओं को नशे से बचाना है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को दूसरी सबसे बड़ी समस्या बताया। केजरीवाल ने कहा कि नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब के लोगों ने लड़ाई छेड़ दी है, यह न्याय की लड़ाई है। केजरीवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि चिंता मत करिए, भगवंत मान बतौर सीएम 5 साल पूरे करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि 5 साल ही, अगले 10 साल भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे। केजरीवाल ने इससे पहले कहा कि वो राज नहीं करने आए बल्कि सेवा करने आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने गुरुजी से ये प्रार्थना की कि वह आगे भी रास्ता दिखाते रहे। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरह केजरीवाल पंजाब में राज करने के इरादे से आए थे, यही अपना ठिकाना भी तलाश रहे थे, बनाना चाह रहे थे, उनके उस दाव को पंजाब के आप नेताओं ने फेल कर दिया और मानो जैसे माफी मांगने पर केजरीवाल को मजबूर कर दिया हो। क्योंकि जिस तरह केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर भगवंत मान के बारे में बयान दिया, उसके बाद इस तरह की चर्चा तेज हो गई। बता दें कि केजरीवाल से पूछा गया कि आप जब भी पंजाब आते हैं तो विरोधी कहते हैं कि पंजाब में सीएम बदलेंगे। इस सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप चिंता मत करिए, भगवंत मान 5 साल पूरे करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि 5 साल ही नहीं, अगले 5 साल भी वो पूरे करेंगे। केजरीवाल ने 2027 के चुनाव में आपकी जीत का दावा कर दिया। दिल्ली में आपके सत्ता से बाहर होने के बाद पंजाब में मान सरकार के कमजोर पड़ने के दावे किए जा रहे हैं। केजरीवाल ने यह दावा ऐसे वक्त पर किया है जब पंजाब की भगवंत मान सरकार के साथ आपके संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। चर्चा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। केजरीवाल ने जब भगवंत मान के सीएम रहने की बात कही तो मान और दूसरे नेता अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जमकर हंसने लगे। ऐसे में बड़ी अजीब सी बात है कि केजरीवाल जहां इस तरह की बातें कर रहे थे, वहीं पंजाब के सीएम और बाकी आप नेता ठहाके लगाने लगे, हंसने लगे, मानो जैसे केजरीवाल के जले पर नमक छिड़क रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हों। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि मीडिया की तरफ से दूसरा सवाल पूछा जाता, उससे पहले केजरीवाल वहां से सरपट निकल लिए। कहा जा रहा है कि अब केजरीवाल पंजाब से भागकर फिर से शायद दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद केजरीवाल इस महीने की शुरुआत में 10 दिन की विपाशना के लिए होशियारपुर पहुंचे थे, जिसके बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई क्यों? इन सब के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में आज ईडी की उस याचिका पर सुनवाई होगा जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत को चुनौती दी गई। इस याचिका पर न्यायमूर्ति रविंद्र दुडेजा की अदालत में सुनवाई होगी। इससे पहले जांच एजेंसी के वकील के अनुरोध पर अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी थी। केजरीवाल के वकीलों का कहना है कि चूंकि इस मामले में अन्य सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, इसलिए केजरीवाल की जमानत भी बरकरार रखी जानी चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता और कारण को लेकर कुछ अहम सवाल बड़ी पीठ को भेजे थे। बता दें कि दिल्ली की निचली अदालत ने 20 जून 2024 को केजरीवाल को 1 लाख रुपए के नीचे मुचलके पर जमानत दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। ईडी और सीबीआई ने 21 मार्च और 26 जून 2023 को केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया था। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे केजरीवाल का क्या होता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।